गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन होती है वो ये होती है ओरिजिनली। उसके बाद अगर हम इसको इस बेस ई को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी। कल मैंने लिखी भी थी, क्योंकि जब बेस ई को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। तो ये और ये एक ही है, यहां पर बेस ई है और यहां पर बेस 10 है। ये जो k है इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह निकालते तो हैं, मगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी होगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसको एक नया नाम देते हैं। आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा QC, उसी QC को हमने यहाँ पर K बोला है, रिएक्शन क्वोशिएंट इसको बोलते हैं। फिलहाल जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो सेल का EMF 0 होता है। ये 0 हो गया, ठीक। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, ये E0 माइनस RT अपॉन NF लॉग, अब ये हो गया KC, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम आ गया। इसको इधर ले आओगे तो E0 इक्वल टू हो जाएगा RT अपॉन NF लॉग K। अब डेल्टा G0 इक्वल टू होता है माइनस NF E0 की ये जो वैल्यू है ये यहां पुट कर दो तो एक ये रिलेशन आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। क्या आया? और आगे इसको सॉल्व करो। डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस RT लॉग KC बेस E। इसको बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं, ln लिख देते हैं लॉग बेस E को, और अगर इसी में बेस कन्वर्ट कर लो 10 में तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बाकी क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप सेंड कर देना, लेकिन सिर्फ आज का दिन है ये नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस के लिए। अब एक इसमें टॉपिक छोटा सा बचा था, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक कांच की आप ट्यूब ले लो, ये हमने कांच की ट्यूब ले ली, इस ट्यूब को डिप कर दो एक कंटेनर में और इसमें 1 मोलरिटी का HCl है, इसमें गैस आ रही है हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसमें एक हमने प्लेटिनम की प्लेट लगा दी और एक प्लेटिनम का वायर लगा दिया। अब यहां पर इस पूरे सिस्टम को, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया कि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड through 1 mSCl at 298 Kelvin, then this arrangement is known as standard hydrogen electrode। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि हमने वायर क्यों लिया। पहला क्वेश्चन है कि मेटेलिक वायर हमने क्यों यूज करा, क्योंकि करंट का फ्लो करवाने के लिए हमको जरूरत थी एक कंडक्टिंग मीडियम की। तो किसी भी कंडक्टिंग मीडियम के लिए करंट का फ्लो करवाने के लिए हमने वायर यूज करा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेटेलिक वायर यूज क्यों करा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर हमने मेटल ली तो प्लेटिनम मेटल ही क्यों ली, कॉपर भी तो ले सकते थे। उसका आंसर ये होगा प्लेटिनम मेटल हमने इसलिए ली क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट मेटल होती है, रिएक्ट नहीं करती है। बाकी अगर आप मेटल लेते तो उनमें कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता और डिके होना उनका शुरू हो जाता। इसमें रस्टिंग कोरोजन जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हमको पता है 0 होता है, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि इसके साथ में जो दूसरा हाफ सेल हमने जोड़ा है, जो रेडॉक्स सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक एनोडिक और एक कैथोडिक। तो एक हाफ सेल एनोडिक होता है और दूसरा हाफ सेल कैथोडिक होता है। दो हाफ सेल को हम जोड़ते हैं तो एक कंप्लीट सेल बन जाता है। अब ये जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। जब ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा यानी इस पर रिडक्शन होगा तो ये सॉल्ट ब्रिज के राइट में लिखा जाएगा इस टाइप से, और ये कॉमा लगा के पीटी लिख देते हैं। देखो रिडक्शन हो रहा है, +1 से 0 में जा रहा है, +1 से 0 में। स्टैंडर्ड स्टेट में इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा और वैसे कुछ भी हो सकता है, हमने लिख दिया P एटमॉस्फेयर और इसकी कंसंट्रेशन लिख दी M1। स्टैंडर्ड स्टेट में M1 की वैल्यू 1 होगी और P की वैल्यू 1 होगी। अब अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ये सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में लिखा जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। देखो ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से +1 में आ गया और ये कॉमा लगा के पीटी लिखा जाएगा। ये प्रेशर इसका कह दो P एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन कह दो M2, कुछ भी कह सकते हो, M, M1, M2 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब एनोड होगा तो ये लेफ्ट में लिखा जाएगा और जब ये कैथोड होगा तो राइट में लिखा जाएगा। अब मैं इस पे न्यूमेरिकल करना सिखा रहा हूं बच्चों आप लोगों को, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले कैसे करेंगे हम इसी को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ये हाइड्रोजन है, इधर हमने जिंक ले लिया और इसकी मोलरिटी ले ली 0.01, इसकी ले ली हमने 0.1, इसकी 0.001 ले लो, और ये जो प्रेशर है ये हमने मान लिया ले लिया 10 एटमॉस्फेयर। एक हमने ये बना दिया, इधर हमने कॉपर ले लिया क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और ये हमने ले ली 0.001 और ये हमने यहाँ पे ले लिया 1 एटमॉस्फेयर। ये दो सेल हो गए, इनका आपको EMF पूछा गया है। क्या पूछा गया है? EMF। हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप ध्यान देना। लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक, राइट वाले का रिडक्शन, H प्लस गया H2 में और ये H2 गैस है। अब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से इसको भी कर दो मल्टीप्लाई, इसको भी कर दो, और जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये नेट सेल इक्वेशन ये हो गई, इलेक्ट्रॉन तो गए कट, N की वैल्यू हो गई 2। ये जिंक प्लस 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 हाइड्रोजन गैस। जब K निकालते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट, वो निकालने का तरीका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही है, तो इसमें सॉलिड्स को छोड़ देते हैं, यानी आप इस जिंक को छोड़ दोगे, ये लिया जाएगा क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन में है, ये लिया जाएगा और ये ली जाएगी गैस क्योंकि गैस की मोलरिटी होती है। तो आप यहाँ पे ये बस गैस का जो प्रेशर है वो ATM में है तो ATM में रख देना और बार में है तो बार में रख देना, क्योंकि ATM और बार में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 1 ATM 1 बार इक्वल टू 1.01325 ATM, एक ही रिलेशन होता है, बहुत छोटा सा। अब K की वैल्यू निकालो, जिंक की कंसंट्रेशन नहीं बच्चों ये होता है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01325 बार, उल्टा लिख दिया था मैंने, वहां पे वो चेंज कर दिया। वहां पर देखो जिंक की मोलरिटी है 10 की पावर -3, हाइड्रोजन का प्रेशर है 10 अपॉन H प्लस की मोलरिटी है 0.1 यानी 10 की पावर -1 का स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 1, हो गया 1, K की वैल्यू 1 आ गई। अब E0 निकालो, तो वही फार्मूला, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है हमारा इस सेल में ये हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, जिंक का -0.76, तो ये हो गया 0.76। अब आप फार्मूला लगा दो, E इक्वल टू E0 माइनस 0.0
59/n log k। ये तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही है, ये कंफर्म है, तो हम नर्स इक्वेशन की ये वाली फॉर्म लिखी। ई नॉट की वैल्यू 0.76, 0.059, n की वैल्यू 2 है और log k की वैल्यू 1 है। log k 1 होता है तो इस सेल का EMF आ गया 0.76 वोल्ट। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई आपकी। अब हम सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आ जाओ। इस क्वेश्चन में जब आप आओगे, अब लेफ्ट में एनोड है तो लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 गया H+ में, वैसे ये लिखा जाएगा। कॉपर का रिडक्शन, क्योंकि वो कैथोड है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करो तो यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हुए, n की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन गैस है, ये कॉपर आयन है, ये हाइड्रोजन एक्वस सॉल्यूशन में है और ये कॉपर सॉलिड है। इसको छोड़ना पड़ेगा, जब भी हम के निकालते हैं तो सॉलिड्स को छोड़ देते हैं। H+ और इसका स्क्वायर आएगा अपॉन हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आएगा और इस कॉपर आयन की मोलरिटी आएगी। H+ की वैल्यू 10⁻³ अपॉन H2 का प्रेशर यहाँ पे 1 atm, तो 1 atm तो बाहर होता तो बाद में लिख देते। कॉपर की मोलरिटी 0.1 यानी 10⁻⁻1, तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों, जरा सॉल्व करना, 10⁻⁻5। क्लियर। और E नॉट निकालो। E नॉट Rp ऑफ कैथोड माइनस E नॉट Rp ऑफ एनोड। कैथोड कॉपर है, एनोड का 0, तो ये हो गया 0.34। अब आप नर्स इक्वेशन लगा दो। E = E नॉट माइनस 0.059/n log k। E नॉट की वैल्यू 0.34, 0.059/2 और log k की वैल्यू 10⁻⁻5। इसको बच्चों सॉल्व करो, ये हो गया 0.059/2 और ये हो जाएगा -5 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू, तो ये हो गया 0.34 माइनस 0.059/2 इंटू -5। अब सॉल्व तो आप कर लोगे मेरे हिसाब से। 0.34 माइनस 0.02 से ही डिवाइड कर दो, 295 और ये हो गया -5। माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया ये। अब इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0.3। ये ऐड कर रहे हैं हम, आप खुद कर लेना बच्चों, कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट यहाँ तक मैंने वैल्यू पुट करके आपको बता दिया। तो ये वो न्यूमेरिकल थे नर्स इक्वेशन वाले, जिसमें नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज होता है। ऐसे इसमें भी रहे होंगे शायद, एक दो है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको कर देता हूं इसका असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 16, EMF निकालना है। क्वेश्चन दे रखा है, एक बार मैं लिख दे रहा हूं फिर भी। 0.1 मोलरिटी सॉल्ट ब्रिज H+, 0.20 मोलरिटी हाइड्रोजन गैस Pt और प्रेशर है 0.5 atm। अब देखो E निकालना है इसका। ऑक्सीडेशन करवाओ लेफ्ट वाले का, ये हो गया Cd++। H+2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, ये बन गया H2 गैस।
कैडमियम की मोलैरिटी ये है, हाइड्रोजन का प्रेशर 5 × 10⁻⁻⁻1 0.5 को मैंने ये लिखा, अपॉन H प्लस की मोलैरिटी 2 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 5 × 10⁻⁻2 ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻2 यानी 5/4, ऐसा ही लिखा रहेगा तो K की वैल्यू आ गई। अब E नॉट निकालो तो फार्मूला हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड हाइड्रोजन है तो इसका 0 हो गया, माइनस कैडमियम, कैडमियम का आपको क्वेश्चन में गिवन होगा रिडक्शन पोटेंशियल -0.403, तो ये हो जाएगा 0.403 E नॉट। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगा तो E = E नॉट माइनस 0.059 log K, 0.403 माइनस 0.059, n की वैल्यू 2 है, K की वैल्यू है 5/4। ठीक, अब log 5/4 की वैल्यू निकालना, देखो कैसे निकालोगे, मैं यहां पर करके छोड़ देता हूं, बस आपको log 5/4 की वैल्यू निकालना बता देगा। log 5/4 को आप लिख सकते हो log 5 माइनस log 4, log 5 को लिख सकते हो 10/2 और 4 को 2 की पावर 2। अब इसको लिख सकते हो log 10, log की प्रॉपर्टी से माइनस log 2 माइनस 2 log 2, तो ये हो जाएगा log 10 माइनस 3 टाइम्स log 2 हो गया, ये 1 ये और 2 ये। log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 2 की वैल्यू 0.3010, इसको सॉल्व कर लेना और इसकी वैल्यू यहां पर लगा देना, आंसर जो इसमें दे रखा है वही आ जाएगा। ये कैलकुलेशंस आप अपने आप करोगे। हमारा नेक्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट 100% फिनिश हो गया। अब इसमें जो सेकेंड पार्ट है वो है हम जो पढ़ेंगे कंडक्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा वो आएगा फैराडेज लॉ और फोर्थ आएगा बैटरी और एक लास्ट आएगा कोरोजन। चैप्टर लंबा है तो अभी इसमें एक हफ्ता लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, आप न्यूमेरिकल कर लेना। और वीडियो बच्चों पूरी वीडियो एक ही बार में देखा करो, आप पार्ट्स में देखते हो और क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, वहीं पे प्रॉब्लम आती है। नोट्स आज मैंने आपको भेज दिए हैं, कुछ स्टार्टिंग के यहां तक के भेज दिए हैं, ये आज आप कॉपी कर लेना। कोई भी काम कल के लिए नहीं टाला करो। मैं अब 1 या 2 ज्यादा वीडियो डालना शुरू करूंगा, एक दिन में 2, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। स्पीड बढ़ा लो। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।